देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर अपना कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट था। प्रश्न संख्या सेकंड कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन संख्या सेकंड। एक निर्माण संस्था जिसे प्रलाप लागत विधि अपनाई निम्न सूचनाएं प्रस्तुत करती है। एक निर्माणी संस्था जिसने प्रमाप लागत विधि अपनाई है निम्न सूचना प्रस्तुत करती है। निम्न सूचना प्रस्तुत करती है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड मटेरियल 70 kg, मटेरियल 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है 100 kg। क्लियर, 100 kg। फिर आपको दे दिया प्राइस ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल 1 पर kg। उसके बाद आपको दे दिया एक्चुअल, और देखिए एक्चुअल में आपको आउटपुट दे रखा है, आउटपुट 2,10,000 kg, 2,10,000 kg। मटेरियल यूज आ रहा है, यूज्ड 2,80,000 kg। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको दे रखा है 2,52,000 kg, 2,52,000। ठीक है, और आपसे सबसे पहले इन्होंने पूछा है वही नंबर 1 मटेरियल यूजेज वेरिएंस, नंबर 2 मटेरियल प्राइस वेरिएंस, नंबर 3 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये 3 फॉर्मूले पूछे आपसे। प्रश्न संख्या 2, देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपसे ये कह रहा है, देखिए एक्चुअल आउटपुट है 2,10,000। ठीक है, तो इसमें एसक्यू तो आपको नहीं रखी है, और आपको मटेरियल यूज एक्चुअल में आउटपुट दे रखा है। एक्चुअल क्वांटिटी आपको 2,80,000। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे दी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में मटेरियल यूज का भाग देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, मटेरियल एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। तो देखिए एक्यू आपको एक्चुअल क्वांटिटी है वो आपको दे रखी है। देखिए प्रश्न संख्या 2 स्टैंडर्ड है और एक्चुअल है। देखिए स्टैंडर्ड का ये मटेरियल, एक्चुअल का ये। तो आपको प्रश्न में देखिए क्या क्या प्रश्न में दे रखी है। सबसे पहले तो आपको एसक्यू प्रश्न में नहीं दे रखी है, एसपी आपको प्रश्न में दे रखी है 1 kg, एक्यू आपको दे रखा है 2,80,000 kg। क्लियर, लेकिन जो आपको एपी है, एक्चुअल प्राइस है, वो आपको नहीं दे रखी। तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपकी 2,52,000 है, और 2,52,000 में आप 2,80,000 आपका मटेरियल क्वांटिटी आपको एक्यू दे रखी है 2,80,000, तो उसका भाग दे दीजिए तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगी आपकी। तो 2,80,000 भाग 2,52,000 भाग 2,80,000, तो ये आ गया 0.90। क्लियर, ये 1 kg आपको दे रखा है। अब आपको निकालना है एसक्यू। एसक्यू कैसे निकालना है, 70 kg फिनिश प्रोडक्ट और 100 kg। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट कितना था आपका 2,10,000 इनटू 100 डिवाइड बाई 70 इक्वल टू, देखिए तो 3 लाख kg आपकी क्या आ जाएगी,
आपकी SQ आ जाएगी। क्लियर? देखिए फिनिश प्रोडक्ट 100 kg 70 kg। क्लियर? आउटपुट आपको दे रखा है 2,10,000 kg। तो इस आउटपुट के बराबर कर लेंगे इसको भी, स्टैंडर्ड को। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो आपकी कितनी आ जाएगी? स्टैंडर्ड मटेरियल 70 kg चाहिए ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 100 kg। तो 100 kg के लिए कितना चाहिएगा आपको? 3 लाख kg। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपसे क्या पूछा है इसने? MUV का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? SP SQ माइनस AQ। ठीक, फिर ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आपसे पूछा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू SAQ SP माइनस AP। थर्ड नंबर क्या पूछा है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ये चीजें हैं। ठीक, अब देखिए SP यहां पर है आपका 1, SQ 3 लाख है, AQ 2,80,000 है। तो यहां पर आपका 20,000 है, वो फेवरेबल आंसर आ जाएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस का। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का 20,000 फेवरेबल। यहां पर देखिए AQ आपको दे रखी है 2,80,000, ये है 1 माइनस 0.90, तो ये आपका आ जाएगा 28,000 फेवरेबल। क्लियर हो गई बात? 28,000 फेवरेबल। उसके बाद थर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी कितनी है? 3 लाख है, ये 1 रुपये माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 2,80,000 दे रखी है और ये 0.90। तो ये तो आ गया आपका कितना? 3 लाख माइनस 2,52,000। तो इसमें से 2,52,000 में से आपका ये गया, तो ये बच गया आपका 48,000 फेवरेबल। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 2 है वो आपका क्या होगा? कंप्लीट हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 क्लियर? 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, 2 के बाद प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? देखिए गणना करनी है प्रश्न संख्या 3 में। 3 एक तो आपको गणना करनी है MCB की। नंबर 1 मटेरियल प्राइस वेरिएंस, नंबर 2 मटेरियल यूजेज वेरिएंस, नंबर 3 मटेरियल प्राइस वेरिएंस, नंबर 3 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, क्लियर? अब आपको देखिए इसमें आपको दे दिया, देखिए आपको क्या दे दिया? सबसे पहले इन्होंने दे दिया मटेरियल। मटेरियल A है और क्या है? B है। मटेरियल आपको A दे दिया और B दे दिया। ठीक है, इसके बाद SQ दे दिया आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 55 है और यहां पर कितनी है? 45 है। ठीक है, टोटल भी दे दिया, ये कितना हो गया? 100 हो गया। इधर SP स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखी है 2 और 4। अगर आप टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये आ गई
110 और 45 180 और ये आपका 180 प्लस 110 290। ये तो आपकी दे दी। फिर आपको दे दिया क्या, ये तो स्टैंडर्ड है। यहां पे आपको दे दिया एक्चुअल। एक्चुअल में AQ AP और TAC टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखिए एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है 60 40, तो ये कितनी हो गई 100। और एक्चुअल प्राइस आपको दे रखी है 2.25 और आपको दे रखी है 3.5। ठीक है, तो 135 इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 140। क्वेश्चन में दे रखा है ये 275। यह आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 3 नंबर का प्रश्न है। और सबसे पहले इसमें पूछा है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्या पूछा है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही SP स्टैंडर्ड प्राइस SQ माइनस AQ। क्लियर? तो देखिए यहां पर A है और एक आपकी क्या है? B है। तो SP इसकी थी 2, स्टैंडर्ड थी 55 और AQ थी 60। क्लियर? तो ये 2 5, तो ये आ जाएगा 10 आपका एडवर्स। 10 आपका क्या आ गया? एडवर्स आ गया। 10 एडवर्स। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक, उसके बाद आ जाइए आपका नंबर 1। नंबर 2 है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू AQ SP माइनस AP। तो देखिए AQ तो आपका ये आ गया। B के लिए भी इसमें निकालिए, तो B के लिए निकालेंगे तो SP कितनी है आपकी 4 और SQ है 45 माइनस 40। तो ये हो गया 4 और ये 5। तो ये हो गया 20। तो ये आपका देखिए दो 4 तो ये देखिए 5 20, ये फेवरेबल आ गया, ये एडवर्स। तो इसका आ गया देखिए आपका 10 फेवरेबल आंसर आ जाएगा। इसका तो कितना आ गया? 10 फेवरेबल आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? ये तो कौन सा हो गया? मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो गया। अब आती है मटेरियल प्राइस वेरिएंस 6 और SP आपका कितना आ गया? SP है 2 और ये 2.25, तो ये 6 और ये 0.25, तो 150 तो 15 आपका क्या आ जाएगा? ये एडवर्स आ जाएगा। ये तो ये आ गया आपका 15 एडवर्स। ठीक, अब देखिए इसी में ये तो A का आ गया। अब आपको किसका निकालना है? B का। तो B का निकालेंगे तो AQ आपकी है
ए क्यू ये 60 थी, ये 60, तो 60 इंटू 0.25 ये 15 आ गया। ये 40 बी के लिए 40 है और ये है 4 माइनस 3.5, तो ये 40 इंटू 0.50, तो 40 इंटू 0.50 ये 20, फिर ये 20 क्या हो गया आपका फेवरेबल हो गया। तो ये आपका फाइनल जो आंसर बचा वो 5 फेवरेबल आ गया, जो मटेरियल प्राइस 5 फेवरेबल, 5 फेवरेबल। अब जो आपका थर्ड नंबर पे पूछा गया है वो है आपका MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इक्वल टू वही TSC माइनस TAC। ये एक फॉर्मूला भी आप अप्लाई करके कर सकते हो। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आपकी है 290 और ये है आपकी 275। तो देखिए 290 माइनस 275 गए तो ये आपका 15 है जो फेवरेबल आएगा, 15 फेवरेबल। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 नंबर का जो प्रश्न था वो आपका कंप्लीट है, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। अब देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। 3 भी कंप्लीट है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न, एक विशेष रासायनिक विषय प्रमाप लागते हैं 35% मटेरियल ए 25 पर केजी, 65 मटेरियल बी 65। ए स्टैंडर्ड लॉस 5% इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। एक अवधि में उपयोग इस प्रकार है। देखिए एक विशेष रासायन मिश्रण की, एक विशेष रासायनिक मिश्रण की प्रमाप लागत इस प्रकार है 35%, 35% मटेरियल। देखिए 35% है जो मटेरियल है ए 8 आपको दे रखी है 25 RS 25 पर केजी, 25 पर केजी। फिर आपको 65% दे रखा है मटेरियल बी 8 RS, 65% मटेरियल बी 8 RS 36 पर केजी, 36 पर केजी। ठीक, उसके बाद आ जाइए एज ए स्टैंडर्ड लॉस, एज स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 5%, एज स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 5% इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। और एक अवधि में उपयोग इस प्रकार हुआ, एक अवधि में उपयोग इस प्रकार हुआ ठीक है। और इन्होंने कह दिया 125 केजी ऑफ मटेरियल, 125 केजी ऑफ मटेरियल ए 827 पर केजी, और फिर दे दिया 275 केजी ऑफ मटेरियल
B8 बी का मान दे दिया 34 पर केजी ठीक। फिर इन्होंने कह दिया कि जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट 265 केजी 365 केजी नंबर 1, 2, नंबर 3 और नंबर 4 चीजें आपसे पूछी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। यहाँ पे मिक्स वेरिएंस और यहाँ पे आपसे पूछा यील्ड वेरिएंस। ये 4 चीज़ें आपसे इस प्रश्न में पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल किस नाम से होगी? देखिए सॉल्यूशन, एक तो यहाँ पर क्या था मटेरियल, और मटेरियल देखिए आपका ए और बी, 2 ही है मटेरियल। फिर यहां पर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। यहां पर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और टोटल एक्चुअल कॉस्ट, और आपकी यहाँ पर RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये आपका क्या आ गया? एक्चुअल आ गया। देखिए स्टैंडर्ड SQ, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्लियर? मिक्स वेरिएंस भी आपसे पूछा गया है, मिक्स वेरिएंस। क्लियर? अब यहां पर देखिए एक के लिए आपको 35% यहां दे दिया। देखिए ये दे दिया 35, ये दे दिया आपको 65, ये 100। अब इसमें आपको क्या दिया? लॉस कितना? 5%। तो 5% लॉस ये घटाओगे आप इसमें से, 5% लॉस। तो यहां पर ये आपका आउटपुट है। देखिए आउटपुट, वो आउटपुट आ जाएगा 95। तो यहां पर जो एक्चुअल आउटपुट है वो 365 रुपए दे रखा है, और आपको ये 25 पर केजी दे रखी है, ये आपको 36 दे रखी है। तो 35 × 25 कर दीजिए आप, 875 हो गया, और 65 × 36 ये आपका 2340 हो गया, प्लस 875 तो ये आ गया 3215। AQ आपको दे रखी है देखिए 125 केजी, और इधर दे दिया 275 केजी। तो 125 प्लस 275 ये आ गया 400। तो ये 35 आपका लॉस हो गया। तो ये दे रखी है आपको 27, और ये आपको दे रखा है कितना? 34। 125 × 27 ये आ गया 3375, और 34 × 275 ये आ गया 703 है, ये प्लस 3375 ये आ गया 22,725। ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप निकाल सकते हो इसमें, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और आप जो भी फॉर्मूले हैं वो आप अप्लाई कर दीजिए फिर इसमें। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी
कैसे आएगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी? मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल बटा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखिए आपकी यहां पर किस तरीके से आएगी, देखिए ये 35 है, 35 डिवाइड बाई 95 100 इंटू 400, तो ये तो आ जाएगा 140, और 65 डिवाइड बाई 100 इंटू 400, ये आ गया 260, तो ये कितनी आ गई 400। ठीक, अब इसमें आप हल कर लीजिए जो भी पूछा है। सबसे पहले पूछा आपसे क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू TAC माइनस TSC माइनस TAC। तो देखिए ये आ गई TAC आ गई 3215 माइनस 12,725, तो ये घटा दीजिए। तो इसमें एक इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पर ये कितनी है 3215 है, डिवाइड आउटपुट कितना था 95 इंटू 365 कर लीजिए। तो देखिए 3215 भाग 95 इंटू 365, तो ये आ जाएगा 12,352 12,352 12,352 तो ये आ जाएगी 12,352 माइनस 12,725, तो अगर 372 है, जो 373 रुपये एडवर्स, 373 आपका क्या आ गया एडवर्स आ गया इसका आंसर। इसी तरीके से आप अब इसमें आपका देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा सेकंड नंबर पर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला था SQ माइनस AP। तो देखिए A प्रोडक्ट और B प्रोडक्ट, तो ये तो थी, देखिए इसकी आपकी थी SQ कितनी है, इसमें SQ है आपकी 125 और SP कितनी है 25 माइनस 27, तो ये आ गया 125 इंटू 2 250 एडवर्स, और B का आ जाएगा आपका 275 और 36 माइनस 34, 275 इंटू 550 फेवरेबल। तो नेट कितना आ गया इसका 250 माइनस 550, 300 आपका फेवरेबल आंसर आ गया, फेवरेबल आंसर। इसी तरीके से आप जो दो फॉर्मूले हैं वो भी इसमें कैलकुलेट कर सकते, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल एंड वेरिएंस। तो देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे आएगा, थर्ड नंबर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू SP RSQ माइनस AQ, ये फॉर्मूला था। तो A का और B का, SP देखो दे रखा है 25, इसका दे रखा है आपको 36, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 140 माइनस 125, और इधर है 260 माइनस 275, ठीक है। तो ये तो 25 इंटू 15, 375 आपकी आ गई क्या फेवरेबल, और ये 36 540 ये क्या आ गई एडवर्स। तो नेट कितना आ गया 165 एडवर्स आ गया।
जो थर्ड नंबर का है 165 एडवर्स आ गया। ठीक है, अब आपका आता है लास्ट फोर्थ नंबर, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू SC AY माइनस SY। तो देखिए SC कैसे आएगी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, ये इसमें 95 का भाग दीजिए, 32 15 डिवाइड बाई 95, तो ये आ गई 33.84। कितनी आ गई, 33.84। एक्चुअल आउटपुट था 365 माइनस स्टैंडर्ड आपको निकालना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। स्टैंडर्ड के लिए क्या लिखाया था, देखिए स्टैंडर्ड के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, या जो आपकी जो उसका 5% निकाल दीजिए, 400 का 5% कितना होगा, 20, तो 20 घटा दीजिए उसमें से, तो ये आ जाएगा 380। तो 380 माइनस 365 इंटू 33.84, तो ये आ गया 508 एडवर्स। देखिए इसमें वापस बता देता हूं मैं, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कैसे आई, 32 15 में आप 95 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी कितनी, 33.84 स्टैंडर्ड कॉस्ट। टोटल आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें आउटपुट का भाग दे दीजिए, और आपकी देखिए एक्चुअल यील्ड चाहिए आपको, एक्चुअल यील्ड। तो आपकी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, एक्चुअल क्वांटिटी 400 थी, उसका देखिए 400 का आप लॉस निकाल दीजिए, लॉस 5% लॉस था, तो कितना आ गया 20 रुपए, तो ये बची कितनी 380 रुपए बच जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, 4 नंबर का प्रश्न हल हो गया।